बस आपका कंसंट्रेशन सिर्फ नंबर पे ही है ना, या नोट्स पे ही कंसंट्रेशन है और दिमाग आपने अपना बंद कर रखा है, क्वालिटी कोई चीज़ नहीं जा रही है, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचते भी रहिए, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उतना बढ़ जाएगी। आप ये एक फैक्ट देखेंगे, अच्छा अच्छा ये चीज़ वहाँ है, ये अच्छा ये गड़बड़ बताया था यहाँ पे, अच्छा इसलिए ये पढ़ रहे हैं, क्वालिटी क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने बताया ना, हर चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, तो आपका मतलब मन भी करेगा फिर पढ़ने का। ये क्यों पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात है। कोई रिफॉर्म पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, अरे यार बोर हो गए, तो आपको पता चलेगा नहीं ये चीज़ वहाँ थी, वो ऐसे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। तो धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपके पढ़ने के मतलब कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगी आपकी, और आपको ये है कि जल्दी जल्दी चीजें जो है आपको याद समझ में आने लगी। ठीक है, तो अब आज हम लोग इंडस्ट्री पे चलते हैं। कोई भी चीज पढ़ते हैं क्यों जरूरी है, नहीं पढ़ना क्या है इतना इम्पोर्टेंट जो पढ़ने पे क्या कर दे, मजबूर कर दे, है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज, क्वार्टरनरी भी है आगे, है ना। हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर में कितने लोग काम कर रहे हैं, लगभग जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, लगभग 15%। ये जीडीपी में कितना कर रही है, 25 to 30 सर लगभग। और ये बाकी जो बचा, कितना बचा, 54 सर 54%। 15 और 23 कितना हो गया, 38 है ना। इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रही है, 15%। लगभग 50% वर्कफोर्स हमारी कहाँ काम कर रही है, बाकी लोग 50% वर्कफोर्स कर रही है। और कितना परसेंटेज वो जीडीपी में, मतलब 100, मान लो इकोनॉमी में एक साल में 100 रुपए प्रोड्यूस होते हैं, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 100, और 100 लोग हैं मान लीजिए, तो 100 लोग हैं टोटल, और ये इसमें 50 लोग लगे हुए हैं। अब 50 लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15 रुपए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आपको पता लग रहा है, एक यहाँ पे पॉवर्टी होगी, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, सारी दिक्कतें यहाँ पे होंगी, बस हो रहे जो भी प्रॉब्लम है, और इनएफिशिएंसी होगी। जब पैसा नहीं है तो स्किल जनरेट करने के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगी, और ये भी एक तरह से इंडिकेटर है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ कैसे सही कर सकते हैं इसको, है ना, इस 23 करोड़ को ट्रांसफर करें कहाँ, इधर या इधर। अब देखिए जो सर्विसेज क्या है, मतलब एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, और सर्विसेज क्या है। एग्रीकल्चर में कौन सी ऐसी फोर्स है जो सबसे ज्यादा विजिबल है, जो दिख रही है, जो काम कर रही है, ऐसा ना करिए, अरे जमीन काम कर रही है, कोई उसका कोई रोल ही नहीं है, वो फोर्सेज हमें इकोनॉमिक फोर्स ढूंढ रही है ना। अब आप फोर्स दिखेगा नहीं तो उसको रिटर्न कैसे देंगे आप। भाई आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, किस लिए की जमीन की उर्वरकता क्या हो,
बच ही रहे, बात समझ रहे हैं? तो जमीन काम कर रही है, यहाँ नेचर हेल्प कर रही है प्रोडक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट लगा, समझ रहे? ठीक है। अब देखिए जब सर्विसेज क्या है, सर्विसेज का जैसे आप देखिए सर्विसेज के ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, गुड्स को यहाँ से वहां पहुंचा, लेकिन गुड्स किसने प्रोड्यूस किए? अगर गुड्स ही ना प्रोड्यूस हो तो क्या ट्रांसपोर्ट करोगे? तो क्या बेस हुआ इसका? इसका आने का बेस, और मान लीजिए फाइनेंस है, फाइनेंस कैसे पे टिकी हुई है? वो इसको क्या दे रही है? लोन दे रही है कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे सर्विस, अगर ये प्रोड्यूस ही ना करे तो क्या उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो सर्विसेज का जनरली रोल होता है कि वो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाए। ठीक है। अब जैसे टूरिज्म है, जब इनकम ही नहीं है तो हम घूमने कहाँ जाएंगे? तो वो भी इंडस्ट्री क्या हो सकती है? कोलैप्स हो जाती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्शन में या मान लो सैलरी वगैरह का सॉफ्टवेयर बना दिया, डिफरेंट टाइप का बना दिया, वो इसकी एफिशिएंसी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर ये रहेगा नहीं तो सॉफ्टवेयर किसका बनाएगा, है ना? फिर ऐसा नहीं होता कि कंक्लूसिव है कि ये इसकी एफिशिएंसी, ये अपनी भी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ना भाई? सॉफ्टवेयर क्या क्या मतलब आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर नहीं यूज होते क्या? अपनी भी करता है, लेकिन ये इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री क्या हो जाती है? इकोनॉमिक्स, जो कोई भी कंट्री का इकोनॉमी है उसका एक बेस की तरह काम करती है, स्टिमुलेटिंग एजेंट है। और ये किस पे डिपेंड कर रही है? ह्यूमन एफर्ट पे। तो जिस कंट्री का जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस होगा, यानी कि वहां पे एफर्ट उतना ज्यादा हो रहा है। अब जैसे ये इंक्रीज करेगी तभी तो हम इन लोगों को यहां से यहां ले आएंगे, बस। अब जैसे मान लीजिए सर्विसेज है, सर्विसेज का मेजर कंट्रीब्यूशन रिटेल सेक्टर हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ड्राइवर बन रहा है या दुकान खोल ले रहा है, एक दुकान इंडिविजुअली रिटेल सेक्टर में आ गया, या ठेला लगा ले रहा है, तो ये सर्विसेज में ज्यादा कंट्रीब्यूट। क्या ये क्वालिटी जॉब है? वो सेटिस्फाइड कर सकता है अपनी नीड्स? डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम, क्योंकि क्या पता उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न ना मिल पाए। तो क्वालिटी, उसकी भी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या करता है यहाँ? अब जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, जैसे मान लीजिए आपका जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगी और उसको प्रोड्यूस कराएंगी। तो इसके लिए भी वो क्या कर रहा है? डिमांड का काम कर रहा है। ये डिमांड क्या कर रहा है? इसका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है? ये एग्रीकल्चर का भी क्या हो? इनकम इंक्रीज होगी। जैसे हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे हम लोग अब कंसंट्रेट करेंगे, तो क्या होगा? इसके लिए डिमांड क्रिएट करेंगे। तो वो कौन करेगा? तो ह्यूमन एफर्ट से हम इसको भी और इसको भी इंक्रीज कर दें। अभी किसी ने पूछा था मेरे से कि इतना जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन है, इसमें इतना इतना, वो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का क्या है? बढ़ता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर का घटता चल रहा है। लेकिन वर्क फोर्स उधर नहीं जा रही है, यहाँ इंटैक्ट है, ये मूव नहीं कर रही है। तो क्या क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में कि क्या ये स्ट्रक्चर इकोनॉमी का सस्टेनेबल है कि नहीं? तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीजें कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जा नहीं रहे हैं। क्लियर? तो अब हम लोग ये इंडस्ट्री हमने देखा, तो इसमें लिंकेजेस क्या है? इधर से भी लिंकेज क्या है? ज्यादा है ना। इकोनॉमी में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर आपस में, जैसे कोई चीज प्रोडक्शन, जैसे ये मान लीजिए मार्केट प्रोड्यूस करना था, ये किसी एक बंदे ने नहीं किया। जैसे जब ये मेरे तक पहुंचा है तो इसमें बहुत सारी क्या थी?
चेन थी, किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट लग के आया होगा, फिर वो दुकान पे पहुंचा होगा, फिर दुकान वाले ने फिर हम तक पहुंचाया है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लिंकेजेस होते हैं, एफर्ट्स होते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक्स में कभी ये नहीं करिएगा कि उसका बुरा हो जाए तो हम बढ़ जाएंगे, उसका बुरा होगा तो हमारा, क्योंकि लिंकेज है सब, समझ रहे? तो इसमें इंडस्ट्री में लिंकेजेस सबसे ज्यादा होता है। देखिए ये क्या कि पीछे किसा नेचर के पास चला गया, तो अगर 1% अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इतना लिंकेज नहीं क्रिएट करेगा जितना लिंकेज ये करेगा। ये बढ़ेगा तो यहाँ भी और यहाँ भी बढ़ जाएगा चीजें, ठीक है? तो इंडस्ट्री में लिंकेज, या हर्शमैन ने कहा था बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस ज्यादा होते हैं इंडस्ट्री में, इसलिए इंडस्ट्री पे कंसंट्रेशन हमको ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन क्या कर सकता है, ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इसका 1% इंक्रीज उन दोनों को और भी बढ़ा सकता है। तो लिंकेजेस इसमें ज्यादा है ना? और इसी कारण से, इन सब कारणों से इंडस्ट्री को क्या दिया गया, कैल्डोर ने क्या बोला, इंडस्ट्री इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। ये इंजन है, ये आगे चलेगा तो बाकी सब चल जाएगा। अगर यही गड़बड़ हो जाएगा तो इंजन हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे बोल रहे हैं इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो वो सिग्निफाई क्या कर रहा है, ह्यूमन एफर्ट, है ना? उसमें टेक्नोलॉजी का बेस्ट एवेन्यू है, जहां पे टेक्नोलॉजी हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। और ये लेबर भी एब्जॉर्ब कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना? यहाँ से हम लेबर का वहां ले जाएं, और ये क्या कर सकता है, ये एक बेस की तरह काम करता है, किसके, एग्रीकल्चर और सर्विसेज ग्रोथ के लिए। क्लियर है? तो इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना? इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है क्या है, हम अपने ट्रांसफॉर्म करते हैं जो लेबर फोर्स, वर्क फोर्स का हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में कौन हेल्प कर सकता है, इंडस्ट्री। इसलिए हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे 2011, उसका टारगेट था कि इसको 2011 में टारगेट था कि इसको 2022 तक इसका कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का, इसका विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के कहां पहुंचाना है, 22%। लेकिन अभी भी 2011 की बात है, अब 2022 तक पहुंचाना था, और 10 करोड़ न्यू जॉब देनी थी। कितनी? और यहां से लेके आते हैं हम लोग, लेकिन अभी भी क्या हाल है, वहीं पे जहां पे, वहीं पे 11, जहां 11 पे। तो इसका मतलब है ना, उसने क्या कहा था, क्या था ऑब्जेक्टिव उसका, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ बनाना, बेसिक इन्वायरमेंट चेंज करना। क्या करना, बेसिक इन्वायरमेंट चेंज करना, जहां पे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज हो सके। मेन उद्देश्य उसका होता है कि हमारे यहाँ जो जिस इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री काम कर रही है, उस इन्वायरमेंट को हम चेंज करें। क्लियर है? तो वो अब देखो, उसके बाद बहुत सारे हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीजें, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको अचीव करना। जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एकदम मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है, मतलब ये एकदम बेसिक इंजन है, उस चीज को इम्प्रूव कराने के लिए जो हर्डल्स आ रही हैं, उन हर्डल्स को दूर करने के लिए हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, जो है, जो भी स्टेप लिए गए, आप लोग रिपोर्ट देखते होंगे कि इंडिया ऊपर जा रहा है, क्या क्या स्टेप्स है उसमें लिखे हैं, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आया, ये सब सारी चीजें जो थी, जो इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए कि उस इन्वायरमेंट को कंडीसिव बनाया जाए, जिससे वो क्या हो सके, प्रोडक्शन, और उस ट्रैप से हम लोग बाहर आ सके। ठीक है,
तो आपको इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब लोग हम आते हैं कि